हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो है बीएससी थर्ड सेम केमिस्ट्री के जो है कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास कि कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से ग्रुप्स इनमें से कंटेन करता है। जैसे फर्स्ट है CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड, सेकंड है कीटोन ग्रुप, सी है OH ग्रुप एंड डी है ऑल। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो ग्रुप होते हैं या वो कंपाउंड्स होते हैं जिन पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है और अल्कोहल ग्रुप यानी OH ग्रुप होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इज पेंटोज। ठीक है, कौन पेंटोज है। पेंटोज मतलब होता है 5। तो पेंटोज शुगर इनमें से कौन सा है। ए ऑप्शन आपका है ग्लूकोज, डी ऑप्शन है फ्रक्टोज एंड सी ऑप्शन है अरेबिनोज एंड डी ऑप्शन है गैलेक्टोज। तो आपका सही आंसर है इसका सी ऑप्शन अरेबिनोज। अरेबिनोज जो है आपका पेंटोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी एज। ठीक है, हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है। फर्स्ट है आपका शुगर, सेकंड आपका स्टार्च, थर्ड है आपका ग्लूकोज एंड फोर्थ वन है आपका ग्लाइकोजन। तो आपका जो सही आंसर है वो है ग्लाइकोजन। जब आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं तो ये जो ग्लाइकोजन है वापस आपका इसका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, और एज आ एनर्जी सप्लायर ये काम करता है जब आप फास्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड एज। तो शुगर का हाइड्रोलिसिस को हम कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, क्या कहते हैं, इन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होते हैं आपके पास। फैलिंग सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो फैलिंग सॉल्यूशन को कौन सा कंपाउंड या फिर जो 4 ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, ए ऑप्शन है माल्टोस, बी ऑप्शन है लैक्टोस, सी ऑप्शन है सुक्रोज एंड डी ऑप्शन है आपका ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर है आपका लैक्टोस। ठीक है, एक बात ध्यान रहे, फैलिंग सॉल्यूशन को वो कंपाउंड रिड्यूस कर पाते हैं जिन पर आपका सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। कीटोन ग्रुप कभी भी फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाते। कीटोन हो गए आपके, वो फैलिंग सॉल्यूशंस और टॉलरेंस रिएजेंट दोनों को नहीं दे पाते। ठीक है जी, तो जिस पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा सिर्फ वही आपके फैलिंग सॉल्यूशन को शो करते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट। तो इसका सही ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है सुक्रोज, ऑप्शन सी है मिथेनॉल एंड ऑप्शन डी है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्लूकोज। आप सभी को पता है C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप 10+2 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज ऑन रिडक्शन विद सोडियम अमलगम गिव्स। ये NaHG को सोडियम अमलगम बोलते हैं। इसके और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो आपको क्या मिलता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है ग्लूकोनिक एसिड, बी है आपका सॉर्बिटॉल। ये भी आपका 10+2 से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक ही आएगा। बी है ऑप्शन सॉर्बिटॉल, सी है आपका फ्रक्टोज एंड डी है आपका सैक्रिक एसिड। तो इसका सही आंसर है सॉर्बिटॉल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनिमल पॉलीसैकेराइड। तो बताइए एनिमल पॉलीसैकेराइड कौन सा है। ऑप्शन ए है अमाइलोज, बी है सेलुलोज, सी है ग्लाइकोजन, डी है एमाइलोपेक्टिन। समझ गए, तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोजन इज एनिमल पॉलीसैकेराइड। ये हमारी बॉडी में स्टोर होता है। ठीक है, जब हम फास्टिंग कर रहे होते तो उस समय ये हमारे एनर्जी सप्लाई का काम करता है। व्हाट इज डाइसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज डाइसैकेराइड। ऑप्शन ए सुक्रोज, बी है माल्टोज, सी है लैक्टोज एंड डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये सारे के सारे डाइसैकेराइड्स हैं। तो इनमें से दिए जो भी हैं, पेपर में ऐसा हो सकता है कि इन 3 ऑप्शन में से कोई आपको एक मिल जाए तो पूछ सकता है कि विच इज़ डाइसैकेराइड। तो सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ऑल ऑफ दीज आर योर डाइसैकेराइड्स। क्वेश्चन, ये आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मुझे MCQ कवर करना है तो मैं पूरा चैप्टर कवर नहीं कर सकता क्योंकि लिमिटेड टाइम है। तो इसलिए आप जहाँ से MCQ जितने मिल रहे हैं आप करते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट गिव द फैलिंग रिएजेंट टेस्ट।
ठीक है, फैलिंग रिएजेंट के साथ कॉन्टेस्ट नहीं देता है। तो ऑप्शन ए है आपका ग्लूकोज, ऑप्शन बी है लैक्टोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज एंड ऑप्शन डी है नन। तो सुक्रोज इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिड्यूसिंग शुगर। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है बहुत एग्जाम्स में कि कौन इनमें से रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है लैक्टोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज एंड ऑप्शन डी है आपका ऑप्शन सी है फ्रक्टोज एंड ऑप्शन डी है आपका सुक्रोज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सुक्रोज। सुक्रोज इज़ अ नॉट रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटोज। तो अब ये कीटोज कौन कौन से इसमें से हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि इसमें से कीटोज कौन कौन से हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटोज। तो बताओ इनमें से कौन सा कीटोज है। ठीक है। तो ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है राइबोज एंड ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 12 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक कीटोज है। ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 13, क्वेश्चन 13 है बोथ ग्लूकोज एंड मैनोज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय किलानी फिशर सिंथेसिस फ्रॉम। किलानी सिंथेसिस होती है एक रिएक्शन, तो ग्लूकोज और मैनोज को हम उससे प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन किसके हेल्प से, आप क्या लेते हैं साथ में। ठीक है। तो ऑप्शन है ए डी राइबोज, बी है डी लैक्टोज, सी है डी अरेबिनोज एंड ऑप्शन डी है डी जाइलोज। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी डी अरेबिनोज। ठीक है। मेथड यूज टू एसेंट द एल्डोजेज सीरीज इज नोन एज। एसेंट मतलब होता है कौन सा मेथड इनमें से जो है एसेंट के लिए यूज़ किया जाता है एल्डोजेज सीरीज़ के लिए। ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए है रफ डिग्रेडेशन, बी है वॉलन डिग्रेडेशन, सी है किलानी सिंथेसिस एंड डी है ज़ेम्पलेन्स मॉडिफिकेशन। तो इसका सही आंसर है आपका सी ऑप्शन किलानी सिंथेसिस। ठीक है। एपीमर्स डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट। एपीमर्स होते हैं जो आपके कार्बन 1 पर कार्बन 2 C2 पर, ठीक है, कार्बन 2 पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है लेफ़्ट और राइट। ठीक है। तो एपीमर्स क्या हो गए जो डिफ़र करते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे एट C2 कार्बन। तो ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है। कल फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।